दोस्तों, अगर आप 99 स्टोर खोल रहे हैं और आप बिना फ्रेंचाइजी के खोल रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या फ़ायदे होंगे कि आप फ्रेंचाइजी ना लें तो आपको क्या फ़ायदा एक्स्ट्रा होगा। बाकी फ़ायदे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा जो आपको इस बिजनेस को बिना फ्रेंचाइजी लेने के लिए मजबूर करते हैं। ऐसे आज हम आपको 5 फ़ायदे बताएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्रम बाय क्रम, आपको पूरे फ़ायदे देखते हैं, बताते हैं। अगर आप इस बिजनेस को करना चाह रहे हैं दोस्तों तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आज आपको मिल जाए जिससे आपके बिजनेस करने का नजरिया ही बदल जाए। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, आपका कोई बॉस नहीं। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको कम से कम कोई ये तो नहीं होगा, आप जहाँ से भी फ्रेंचाइजी लेंगे वहाँ आपका एक बॉस होगा, वो आपको जो प्रोडक्ट देगा वही आप सेल करेंगे, उसके बारे में ही जानेंगे। और यहाँ पे आप स्वयं बॉस है, पैसा आप लगा रहे हैं दोस्तों, लेकिन बॉस कोई होता है। कोई भी कंपनी हो दोस्तों, कैस्ट्रॉल है, हीरो है, बजाज है, टीवीएस है, या फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, इनकी बड़ी बड़ी डीलरशिपें होती हैं, लेकिन उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है हमेशा ऊपर से दोस्तों, याद रखना इस चीज़ को। आप तो एक छोटा 99 स्टोर खोलने वाले हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों का भी यही सिस्टम होता है। अगर आप उनका टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे फ्रेंचाइजी कभी भी छीन सकते हैं। वह ये नहीं देखेंगे कि आपने उनके साथ कितने समय से काम किया है, उनको बस टारगेट चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियों का यही हाल होता है दोस्तों। इसलिए अगर आप बिना फ्रेंचाइजी लिए बिजनेस करते हैं शुरू, तो आपको सबसे बड़ा फायदा ये है, आपका कोई बॉस नहीं, आप स्वयं बॉस हैं। और अगर आप स्वयं बॉस हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली। आप बिजनेस शुरू कीजिए और चाहे जितने दिन तक कीजिए, चाहे जैसे काम कीजिए, सबसे बड़ा फायदा दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर दूसरे पॉइंट की। डीलर से डायरेक्ट प्रोडक्ट खरीदने की आज़ादी मिलेगी दोस्तों। यानी कि अगर जब फ्रेंचाइजी आप लेंगे किसी कंपनी की, तो फ्रेंचाइजी लेते वक्त आप प्रोडक्ट उसी फ्रेंचाइजी मालिक से खरीदेंगे जो वह बेचेगा, जो आपको देगा, और यहाँ पर आपको आज़ादी मिल जाएगी दोस्तों। हीरो की बाइक है, जैसे हीरो के शोरूम पे अगर आप चाहें कि बजाज की बाइक वो रख के बेच ले, बेच सकता है? नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उसने हीरो का ही ऑथराइजेशन है, वो केवल हीरो का ही प्रोडक्ट बेचेगा, बजाज वाला हीरो नहीं बेच सकता। तो अगर आप 99 स्टोर खोल रहे हैं तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि आप बिना फ्रेंचाइजी के खोल रहे हैं तो आप डायरेक्ट जो भी होलसेलर है, जो भी फैक्ट्री है, वहाँ से डायरेक्ट माल परचेस करें। और जब डायरेक्ट माल परचेस करेंगे तो जो चाहे वो बेचो, जो आपके मन में आ रहा है। तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है कि डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदेंगे, फैक्ट्री ज़्यादा माल खरीदेंगे, ज़्यादा मार्जिन होगा। जब मार्जिन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक बिजनेस अच्छा चलेगा। दोस्तों, बिजनेस करते समय हम शुरू में थोड़ी सी सोच लेते हैं कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा, मुझे मेहनत कम करनी होगी, जो भी चाहिए यहाँ से उठा लें, यहाँ से खरीद लें, यहाँ से बेच लें। परंतु दोस्तों, वहाँ पर जहाँ आराम होता है दोस्तों, वहाँ कष्ट भी होता है, वहाँ परेशानी भी खड़ी होती है। आपको शुरू में लाभ दिखेगा, लेकिन बाद में परेशानी आएगी। इसलिए अगर आप बिना फ्रेंचाइजी लिए बिजनेस चालू कर रहे हैं तो आपको सबसे बड़ा फायदा यही है, डायरेक्ट फैक्ट्री से माल खरीदो और चालू कर दो बेचना। अब बात करते हैं नंबर तीसरे पॉइंट की। चाहे जितना इन्वेस्टमेंट करो, चाहे जितना, चाहे थोड़ा करो चाहे बहुत ज़्यादा करो, कोई कहने वाला नहीं है। आपका बजट अगर 50,000 रुपये का, 50,000 इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर आपके पास बजट 10 लाख का है, 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर दो। जितना चाहो उतना इन्वेस्टमेंट करो। आपने 10 लाख लगा दिए, आपको जरूरत पड़ी आपने 10 लाख निकाल लिए, दूसरे काम में लगा दिए, क्योंकि आप स्वयं मालिक हो उसकी। और फ्रेंचाइजी में ऐसा नहीं होता है, वहाँ इतना प्रेशर होता है दोस्तों कि आपको इतना माल सेल करना ही करना है। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, उनको जवाब दो। फ्रेंचाइजी चीज़ दोस्तों अलग होती है, हर कंपनी का यही हाल होता है। आप जब लेने जाएंगे तो वो आपको गऊ बन जाएंगे, ऐसा लगेगा कि कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, आप चाहे जैसे सेल करो चाहे कुछ करो। लेकिन दोस्तों, हमेशा छुपी हुई शर्तें होती ही होती हैं। अगर आप उनका माल सेल नहीं करोगे तो वो अपनी रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे, मना कर देंगे, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो आप जब बिना फ्रेंचाइजी के बिजनेस करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा कि आप चाहे जितना इन्वेस्टमेंट कर दो, आपके पास थोड़ा पैसा है थोड़ा कर दो, ज़्यादा पैसा है ज़्यादा कर दो। आपको पैसे की आवश्यकता पड़ी, आपने बिजनेस में पैसा निकाले, दूसरा काम चालू कर दिया, आपको आज़ादी रहेगी। जबकि फ्रेंचाइजी में वो आपको कुछ ना कुछ टारगेट दे ही देंगे कि आपको हर महीने इतना उठाना है, या 6 महीने में इतने तक का माल लेना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जब आप माल फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं दिखाएंगे, वो आपको बोलेंगे बड़ा आसान है, आप ये ले जाओ बेचो चाहे जैसे करो। लेकिन दोस्तों, छुपी हुई शर्तें हमेशा होती हैं, याद रखना दोस्तों।
अब बात करते हैं नंबर 4 की, ज़्यादा मार्जिन मिलने की संभावना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 99 स्टोर विदाउट फ्रेंचाइजी खोल दी तो मार्जिन आपको ज़्यादा मिल सकता है। क्यों? कि आपने डायरेक्ट फैक्ट्री से माल लिया तो आपको जो एक्स्ट्रा कमीशन था जो फ्रेंचाइजी मालिक ले रहा था वो आपका बच जाएगा, और जब वो बच जाएगा तो फ़ायदा क्या है कि आप ज़्यादा मार्जिन ले सकते हैं, बिजनेस अच्छी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी के थ्रू माल लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कमीशन जाता ही जाता है। जैसे कि दोस्तों हम इंजन ऑयल का बिजनेस समय कर रहे हैं, पार्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जब मैं बिजनेस करता हूं तो अभी मेरे पास बहुत सारे होलसेलरों के फ़ोन आ रहे हैं, बोले सर आप कौन सा इंजन ऑयल सप्लाई कर रहे हो मुझे बता दो। मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूं, सर आप मेरे थ्रू अगर माल लोगे तो उसमें मेरा एक्स्ट्रा कमीशन बन जाएगा, या मैं किसी फैक्ट्री में जाके वहाँ से उस कंपनी का प्रमोशन कर दूँ, बताऊँ ये कंपनी है, ये यहाँ पे किस रेट में दे रहा है, आप यहाँ से माल परचेज करो, तब भी मेरा कमीशन मिलेगा। लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं सबको समझाता हूँ कि आप डायरेक्ट कंपनी से माल लो, आप मेरे थ्रू माल लेने की कोशिश मत करो। अगर मेरे थ्रू माल लोगे तो आपका घाटा होगा। अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको मार्जिन जो है वो कम मिलेगा। बिना फ्रेंचाइजी के बिजनेस करो, आप देखिए आपका मार्जिन बढ़ जाएगा, आपके ऊपर जो पाबंदियां होगी पाबंदियां भी हट जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब बिजनेस आप शुरू करते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 करके आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप जब भी बिजनेस शुरू करें तो आप बिना फ्रेंचाइजी के करेंगे तो ये सब फायदे आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं लास्ट फायदा, 5वां फायदा, कोई भी पाबंदी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं, चाहे जैसा प्रोडक्ट बेचो, चाहे आप 99 बेचो, चाहे 49 बेचो, या 199, 299 या 999, चाहे जैसा प्रोडक्ट सेल करो, आपके वहाँ कोई पाबंदी नहीं है। पाबंदी बहुत बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। जब आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में कोई पाबंदी आपके ऊपर लगा के रखी जाए कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते, तब आपको परेशानी आ सकती है। 99 स्टोर जो है ना दोस्तों, ये प्रॉफिट तो ज़्यादा देता है, लेकिन जब आप फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लग जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें शर्तें ऐसी होती हैं जो आप फ्रेंचाइजी लेते वक्त आपको नहीं बताई जाएगी, नहीं बताया जाएगा कि आप ऐसा करें ऐसा करें। उस समय तो केवल आपको फांसा जाएगा, आपको बड़े आराम से घुमाया जाएगा, ऐसे ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी, ये तो इतने में है, ये इतने में। जब आप बिजनेस शुरू कर देंगे उसके बाद आपकी एक्चुअल लड़ाई शुरू होगी, तब आप समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है, कैसे किया जाता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप फ्रेंचाइजी लें तो सचेत होकर लें और सोच समझ के लें, और वरना ये जो मैंने 5 फायदे आपको बताए हैं बिना फ्रेंचाइजी बिजनेस शुरू करने के, जरूर इन पर नज़र रखिएगा कि अगर आप बिना फ्रेंचाइजी लिए बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों यह था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिएगा जरूर दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।